ब्लड यानी खून हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ज़रूरत पड़ने पर किसी अजनबी की जान बचाने की खातिर स्वैच्छिक तौर पर ब्लड भी डोनेट किया होगा और कर भी रहे होंगे। जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जितना ब्लड ज़रूरी है उतना ही प्लेटलेट्स भी ज़रूरी है। यह है प्लेटलेट्स, हमारे शरीर के लिए बेशकीमती। अगर हम और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स ब्लड से ही निकाला जाता है। जैसे ये प्लेटलेट देखें, ये ऑरिक बैग है जिससे हम 2 पेशेंट्स को एक प्लेटलेट दान 2 पेशेंट तक की जाने बचा सकता है। सो इससे हम 2 प्लेटलेट्स में डिवाइड करके 2 पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सलाइन और डोनर के रेड सेल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और सलाइन और ये रेड सेल्स डोनर को अभी वापस दिए जाएंगे। ये सलाइन डोनर को इसलिए दिया जाता है ताकि डोनर का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड को बहने से रोकता है, ब्लड पर प्रेशर बनाकर रखता है, ब्लड को ऊर्जा सप्लाई करता है। शरीर में किसी इंजरी या दूसरे कारण से अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे प्लेटलेट्स की मदद से ही रोका जाता है। कैंसर समेत कई बीमारियों में मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स के बारे में इतना जानने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। जैसे पहला सवाल, प्लेटलेट्स क्या है और इंसान के लिए यह कितना ज़रूरी है। दूसरा सवाल, प्लेटलेट्स डोनेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तीसरा सवाल, प्लेटलेट्स कौन डोनेट कर सकता है। चौथा सवाल, एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए। पांचवा सवाल, ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट्स डोनेशन में क्या फ़र्क है। छठा सवाल, प्लेटलेट्स डोनेशन से पहले डोनर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सातवां सवाल, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए क्या खाना खाना चाहिए। आठवां सवाल, प्लेटलेट्स डोनेशन कितने दिनों के बाद करना चाहिए। नौवां सवाल, ब्लड डोनेशन कितने दिनों के बाद करना चाहिए। 10वां सवाल, प्लेटलेट्स डोनेशन करने के कितने दिनों के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। 11वां सवाल, ब्लड डोनेशन के कितने दिनों के बाद प्लेटलेट्स डोनेट करना चाहिए। 12वां सवाल, डोनेट किया जाने वाला प्लेटलेट्स किसी व्यक्ति को कब और क्यों चढ़ाया जाता है। 13वां सवाल, प्लेटलेट्स डोनेशन कितना सेफ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे YouTube मंच पर इन सारे सवालों का जवाब कोई और नहीं बल्कि जाने माने कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीशा और डॉक्टर प्रीति देसाई दे रही हैं। दोस्तों, एक एक सवाल का जवाब आप ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। और दोस्तों, एक और ख़ास बात है कि यह सवाल जवाब प्लेटलेट डोनेट करते हुए प्लेटलेट डोनर ने किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स डोनेशन पर ऐसा सवाल जवाब आपको कहीं और देखने सुनने को नहीं मिलेगा। तो चलिए डॉक्टर अनीशा और डॉक्टर प्रीति देसाई से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कांत है। मैं मुंबई में पत्रकार हूं और इस वक्त मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में प्लेटलेट डोनेशन के लिए आया हुआ हूं। और जब बात प्लेटलेट डोनेशन की आती है तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों को प्लेटलेट और प्लेटलेट डोनेशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं। तो प्लेटलेट डोनेशन के फ़ायदे और उनसे जुड़े हुए सवाल के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं मुंबई के परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीशा के पास। नमस्कार, मैं आपको आज प्लेटलेट डोनेशन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो पहले हम ये किट के बारे में समझेंगे। ये है सिंगल डिस्पोजेबल स्टेराइल किट जो एक डोनर के लिए एक बार यूज़ होती है। अभी हम ये किट इंस्टॉल करेंगे मशीन पे और फिर हम प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आपने देखा प्लेटलेट डोनेशन की शुरुआती प्रक्रिया।
हमारे साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीशा बनी हुई हैं। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अनीशा, ये बताइए कि प्लेटलेट्स क्या होता है और इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगी कि आप हमारे रेगुलर प्लेटलेट डोनर हैं। धन्यवाद मैडम। हर जब भी आपको मौका मिलता है आप आके प्लेटलेट डोनेट करते हैं और इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद इसके लिए। तो रही बात आपकी पहले सवाल की, प्लेटलेट शरीर में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें अलग अलग कोशिकाएं हैं, रेड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, WBCs है, हर एक का एक एक फंक्शन रहता है। तो ये प्लेटलेट्स जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, बहुत ही छोटी कोशिकाएं हैं, ये रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। तो जैसे कोई भी अभी हम गिर गए या हमें खरोश आई, ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में प्लेटलेट्स की बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। ये प्लेटलेट डोनेशन क्या होता है और फिर इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है प्लेटलेट डोनेशन? अच्छा, तो प्लेटलेट डोनेशन ये जो प्रक्रिया है जो अभी आप कर रहे हैं, इसमें ये प्रक्रिया में केवल प्लेटलेट्स हम अधिक मात्रा में कलेक्ट करते हैं और बाकी के रक्त घटक आपको रिटर्न लौटाए जाते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक डोनर, जो एक प्लेटलेट डोनर जो प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं, वो लगभग 5 से 6 रक्तदाता के इक्विवेलेंट है। तो जैसे हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी शुरू करते हैं, उस कीमोथेरेपी के दरमियान उनके प्लेटलेट काउंट्स, बाकी के अन्य घटक कम होने शुरू होते हैं और वो प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गए तो उनको ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए उनको थेरेपी के दरमियान प्लेटलेट्स ये देना ज़रूरी है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी तरह कंप्लीट कर सकें। वैसे और भी बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट जो अगर कम हो गए तो उसके लिए हमें प्लेटलेट्स देना ज़रूरी बनता है। प्लेटलेट्स कोई भी कर सकता है या फिर मतलब किसी कोई खास व्यक्ति कर सकता है? इसके लिए कि कोई एलिजिबिलिटी है, क्या है? तो जो प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं वो हमारे लिए तो खास ही है। पर कोई भी सामान्य व्यक्ति जो तंदुरुस्त है, जो स्वस्थ है, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है, जिसका हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 या ऊपर है, जिसकी वेन्स, जैसे हमने अभी आपके देखे, जो वेन्स प्रोमिनेंट हो, अच्छे वेन्स हो, अच्छे नसें हो एंड डोनेशन के दिन वो स्वस्थ हो, ये बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा हमारे ट्रेन डॉक्टर्स डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अन्य सवाल पूछते हैं और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी मेंटेन होती है और उसके बाद हम डोनेशन लेते हैं। ये प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या क्राइटेरिया? अच्छा, सो प्लेटलेट का काउंट एक हेल्दी इंडिविजुअल में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए। तो अगर वो काउंट में डोनर का काउंट है तो वो डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन में क्या फ़र्क होता है और ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन के बीच या प्लेटलेट डोनेशन और दूसरे प्लेटलेट डोनेशन के बीच कितना मतलब दौरान अंतर होना चाहिए? सही है। तो ब्लड डोनेशन अभी काफ़ी लोगों को जानकारी है ब्लड डोनेशन कैसे करते हैं। अभी आप देखेंगे हम कैंप साइट पे जाते हैं, कभी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा सकता है, या लोग यहाँ आके ब्लड सेंटर में, हॉस्पिटल में आके डोनेट करते हैं। बट प्लेटलेट डोनेशन जैसे ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, आपने देखा मशीन के द्वारा होता है, तो उसके लिए डोनर को खास ब्लड सेंटर में आके ही डोनेट करना रहता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ब्लड डोनेशन लगभग 15-20 मिनट में हो जाता है। प्लेटलेट डोनेशन केवल क्योंकि हम सिर्फ प्लेटलेट्स ले रहे हैं, बाकी के घटक डोनर को रिटर्न जाते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेती है। और एक चीज़ ऐसी है कि आप ब्लड डोनेशन हर 3 से 4 महीने में कर सकते हैं, पर प्लेटलेट डोनेशन आप हर 15 दिन में कर सकते हैं। तो साल में 24 बार आप प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेजर अंतर है। दूसरी चीज़ ऐसे है कि प्लेटलेट और जैसे आपने पूछा, प्लेटलेट और प्लेटलेट का अंतर 15 दिन हो सकता है। एक बार आपने प्लेटलेट्स डोनेट किया तो आपका ब्लड डोनेशन आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं, और ब्लड डोनेशन के बाद प्लेटलेट डोनेशन भी आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं। ये प्लेटलेट डोनेशन करने के पहले जो डोनर होता है उसको कुछ तैयारी करनी पड़ती है या फिर मतलब नॉर्मल टाइप से ही रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? तो जिस दिन डोनर प्लेटलेट डोनेशन करना चाहता है उस दिन वो उसके पहली रात आप अच्छी नींद पूरी करें। उस दिन उनका एक आहार, लाइट आहार हो जो भी है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी लंच करके आए, एम्प्टी स्टमक ना आए। सेकंड चीज़ ऐसी है कि ये लूज़, थोड़े बाहें लूज़ वाले कपड़े पहने ताकि ये जो प्रोसीजर है हमारे आराम से इजीली हो जाए। और उस दिन कोई हैवी शारीरिक व्यायाम ना करे। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो सब ठीक है। लो प्लेटलेट की वजह से या फिर लो हीमोग्लोबिन की वजह से प्लेटलेट डोनेट करने से मना किया गया है, तो मतलब मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, कौन सा खाना खाना चाहिए? तो कभी
कभी क्या होता है, जैसे हमें वायरल फीवर होता है या कुछ होता है तो शरीर में अपने घटक थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जब से हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो हम बोलते हैं आयरन रिच फूड्स, जिसमें लोह का तत्व ज़्यादा है, ऐसे फूड्स खाने चाहिए। जैसे कि हमें हरी सब्जियां है, गुड़ है, सिंगदाना है, खजूर है, ये सबसे थोड़ा सा आयरन इंक्रीज होता है। प्लेटलेट डोनेशंस के लिए पर से ऐसे स्पेसिफिक कोई फूड नहीं है। आपका हेल्दी डाइट ही आपके सारे शरीर के रक्त घटक को मेंटेन रखता है। संतुलित हेल्दी डाइट होना चाहिए। ओके मैम। जो सबके लिए ज़रूरी है वो हमारे डोनर के लिए भी ज़रूरी है। और जो प्लेटलेट डोनेट करते हैं लोग, तो जो डोनेट किया हुआ प्लेटलेट है वो किसे चढ़ाया जाता है, किस बीमारी में वो चढ़ाया जाता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। ओके। एक है जो हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, कैंसर के मरीज़ है, फिर ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, या डेंगू के पेशेंट्स हैं, ओके। और कोई सर्जरीज के कंडीशंस में भी यूज़ होते हैं। अभी कैंसर के पेशेंट्स में अगर देखा जाए तो ये कैंसर के पेशेंट्स में कैंसर के वजह से भी उनके काउंट कम होते हैं। अच्छा। और जब कीमोथेरेपी चालू होता है, ओके। तो ये कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को मारते हुए अपने नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। थोड़ा साइड इफेक्ट है जो नॉर्मल सेल्स को थोड़ा कम कर देता है, जिसमें हमारे प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, WBCs कम हो सकते हैं, रेड सेल्स कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हम रेड सेल्स का ट्रांसफ्यूजन देते हैं। WBCs कम हुआ तो हम ग्रैनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। वैसे ही अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन देना ज़रूरी होता है। लेकिन सामान्य से अगर बोले तो कैंसर के पेशेंट्स में प्लेटलेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बाकी सारी चीज़ें जैसे डेंगू वगैरह है वो सीजनल है। अच्छा। वहाँ में भी हर डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार किसी को ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी में कोई सर्जरी में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें ज़्यादा करके कैंसर के मरीजों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कैंसर हॉस्पिटल में प्लेटलेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, तो अभी हमने देखा प्लेटलेट किट कैसे हमने इंस्टॉल किया, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने डोनर को एक स्टेराइल नीडल से कनेक्ट किया है, जिसमें से डोनर का खून इस मशीन में आता है। ये एक सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस है जिसमें से रेड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स कलेक्ट होते हैं। केवल ये प्लेटलेट्स अंदर कलेक्ट होते हैं, इसके बाद ये पूरा ब्लड डोनर को रिटर्न जाता है। तो इस प्रोसीजर में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये कलेक्ट होते हुए उतना ही सेपरेट करते हैं, रिटर्न बाकी का ब्लड डोनर को रिटर्न जाता है। ये प्रोसीजर एक क्लोज प्रक्रिया है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, तो डोनर को कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है इसमें। ओके, धन्यवाद मैम। तो आपने जाना प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट डोनेशन की कितनी ज़रूरत होती है, क्या महत्व है, और प्लेटलेट डोनेशन की पूरी प्रक्रिया को आपने देखा जाना। तो कभी भी अगर आपको प्लेटलेट डोनेट करने का मौका मिले तो हिचकिचाएं नहीं, ज़रूर डोनेट करें और प्लेटलेट डोनेट करें, ज़िंदगी बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अनीसा, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। और प्लेटलेट डोनेशन के लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स जिनके नंबर्स आपको नीचे दिए गए लिंक में मिलेंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं हमें। हमारे डॉक्टर्स भी आपकी कोई मेडिकल क्वेरीज है तो उसको आंसर करेंगे। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।